नेशनल सिनेमा देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। सिनेमा जगत में हर साल कुछ न कुछ नई जो मूवीज हैं वो आती रहती हैं और सिनेमा घरों में हमेशा ही कुछ न कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। हालिया ही कई मूवीज भी रिलीज हुई हैं, जैसे कि मैं हूं अटल। यह फिल्म जो है स्टारर करती है पंकज त्रिपाठी को, जो आजकल एक जाना माना नाम है बॉलीवुड में। लेकिन ये जो मैं हूं अटल मूवी आई है, आखिर ये बॉक्स ऑफिस पर इतना ज्यादा कमाल क्यों नहीं दिखा पाई? क्या दिक्कत हुई कि ये मूवी दर्शकों को बांध नहीं पाई? इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इस पूरी चर्चा में मेरे साथ मौजूद होंगे फिल्मी जगत के एक जाने माने समीक्षक हैं देवू सर, जिन्हें हम आपको पहले भी मिलवा चुके हैं। वो हमारे साथ होंगे। सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे कुछ बताइए सर, जैसे कि ये मूवी रिलीज हुई है 19 जनवरी और पंकज त्रिपाठी जो हैं उसमें स्टारर हैं। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जी का जो है रोल निभाया है। बचपन से लेके जवानी तक और उनकी जो प्राइवेट लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, सबको दर्शाया गया है। लेकिन क्या दिक्कत रही कि ये मूवी इतनी चल नहीं पाई? अटल बिहारी वाजपेयी तो हमेशा से ही सबके बहुत फेवरेट रहे हैं। बिल्कुल। मैं इस मूवी को एक्चुअली प्रीमियर हुआ था 17 जनवरी को और मैं गया था देखने के लिए दिल्ली में ओडियन में। एंड पंकज जी भी आए थे वहाँ पे एंड रवि यादव थे, रवि यादव जो डायरेक्टर है वो भी थे, सारे आए हुए थे वहाँ पे एंड हमने मूवी देखा। रवि यादव जो डायरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है। इन्होंने इससे पहले मराठी में बहुत अच्छा काम किया है। उनका नटराज करके जो मूवी है जी, उसने बहुत अवार्ड, क्रिटिकल अवार्ड विन किया है एंड उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत था। उनका भी रिसेंटली ताली करके एक सीरीज भी हुआ था सुष्मिता सेन को लेके, तो उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत था। एंड पंकज त्रिपाठी जो अब आज के डेट में सबसे लाइकेबल, सबसे लवेबल, सबसे चहेती कलाकार हैं, जो बहुत ही हम्बल है, बहुत ह्यूमिलिटी है उनमें एंड आज के डेट में सबसे ज्यादा हिट एक्टर वही हैं। तो उन्होंने पूरा जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लिए थे, क्योंकि मैं हूं अटल पूरा उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। हाँ। तो एक्सपेक्टेशन बहुत था पिक्चर में। एक्चुअली देखिए, अटल जी एक बहुत ही मतलब 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट्समैन थे। उनका ही इज ए पोएट। तो वो कोई ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन नहीं थे। वो ऐसे पॉलिटिशियन थे कि जिनको लोग मतलब ऑपोजिशन में उनको लाइक करता था। तो उस तरह के पॉलिटिशियन हमारे कंट्री में बहुत कम है। तो उनके जो बायोग्राफी है उसको 2 घंटे में समेटना ही बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत सॉलिड स्क्रीन प्ले चाहिए। तो इन्होंने कोशिश किया उस पे। उन्होंने वहां पे उनके रवि यादव ने उनको उनका बचपन से लेके एंड तक दिखाया हुआ है पूरा। उनका जो उनमें जो पोएट है उसको भी दिखाने की कोशिश की है। उनका जो लव अफेयर था, छोटा सा एक लव अफेयर था उनका राजकुमारी करके जो है उनके साथ कॉलेज के टाइम से लेके, उसको भी थोड़ा सा दिखाया। उनका आरएसएस के साथ जो एसोसिएशन था वो भी दिखाया हुआ है। और वो जब उनका पोखरन अचीवमेंट जो था वो उनके कारगिल वार के बारे में भी दिखाया हुआ है। ये सारे चीजें उन्होंने दिखाया हुआ है, कोशिश किया है सबको दिखाने के लिए। बट आप सब कुछ देखते हुए भी आपको कहीं ना कुछ मिस लगता है। बिल्कुल। तो उसका जो मेजर रीजन जो मेरे को लगा, पहला जो फर्स्ट हाफ है उसमें स्क्रीन प्ले बहुत ही लूज था। देयर इज नो टाइट स्क्रीन प्ले। तो कोई एक चीज पे उन्होंने फोकस नहीं किया। पिक्चर शुरू हो रहा है उनके जब वो पोखरन कारगिल वार के ऊपर जो वो अपने आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को बुलाए हुए हैं उससे शुरू होता है। देन द पिक्चर मूव्स टुवर्ड्स उनका चाइल्डहुड में इन्होंने कोई एक चीज पे फोकस नहीं किया है। थोड़ा सा इधर टच किया, फिर उधर टच किया। फादर पीयूष मिश्रा हैं, उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। इसमें दिखाया गया दोनों के बाप बेटे के बीच में बहुत सारे संवाद हो रहा है जो मजेदार भी है, लोगों को मजा भी आ रहा है उसमें। बट उसका भी कोई कंक्लूसिव एंड नहीं दिखाया। उनको थोड़ा हर चीज को थोड़ा टच करके वो आगे बढ़ गए। उनके कॉलेज पे आए तो वहां पे थोड़ा सा उन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी लिया है। तो जो क्लासमेट है उनके साथ एक सटल लव एंगल भी दिखाया हुआ है। बट अगेन उसको वहां पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। तो फर्स्ट हाफ बहुत आपको स्लो एंड
ढीला लगेगा, सो व्यूअर का इंटरेस्ट होल्ड नहीं हो पा रहा है कहीं पे भी। उसके बाद जैसे सेकेंड हाफ आता है, जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद बहुत सारे एक्शंस है, तो उसको उन्होंने अच्छे से दिखाया, फिल्म में थोड़ा पेस पकड़ा। एंड जो लोग प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को देखे हुए हैं जी, जो उनके स्पीच सुने हुए हैं, जो ये किए हैं, उनके लिए ये अच्छा लगेगा सेकेंड हाफ में। बट जैसे यंग जो यूथ हैं, जिन्होंने वाजपेयी जी के बारे में ज्यादा नहीं देखा है या सुना है, उनको हो सकता है इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि दैट सिनेमैटिक लिबर्टी जहां लेना चाहिए उन्होंने नहीं लिया है, एंड बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्री टाइप का लगता है। अच्छा, तो ये है। और जो ये फिल्म की मूवी वगैरह बनाई गई हैं, या फिर जो डायरेक्शन रहा है, उसमें आपको कहीं कमी दिखे या एक्टिंग में कहीं कमी नजर जैसे मैंने कहा, पिक्चर टोटली डिपेंडेंट है पंकज त्रिपाठी के ऊपर, एंड पंकज त्रिपाठी ने बहुत अच्छा एफर्ट डाले हुए हैं। एंड अगर ये पिक्चर को मतलब IMDb में शायद 7.6 दिया हुआ है, तो वो मेनली बिकॉज ऑफ पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी ने उनका एक तो लुक को बहुत अच्छे से प्रोस्थेटिक यूज किया गया है, एंड लुक वाइज ही इज वेरी मच रिजेंबलिंग विद वाजपेयी जी। बट उन्होंने अपना भी थोड़ा कैरेक्टर को होल्ड किया है, एकदम सारे मैनर्स जो है, जो वाजपेयी के जो मैनर्स है, सारे बोलने का जो तरीका है, जो आंख बंद करने का, ये पंकज त्रिपाठी ने उसको लिया है, बट कहीं कहीं वो उन्होंने अपना भी डाला हुआ है। तो एकदम ऐसा नहीं है कि वो पूरा वाजपेयी जी को पूरा कॉपी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना भी रखा हुआ है जो अच्छा है, बिल्कुल, सो दैट वो अपना आइडेंटिटी भी रिटर्न किए हैं, एंड साथ में वाजपेयी जी का किया हुआ है। यानी पंकज त्रिपाठी एक ऐसे भी एक्टर माने जाते हैं जो अपना एफर्ट्स भी डालते हैं डायरेक्टर को सुनने के साथ साथ। बिल्कुल उन्होंने वो चीज किया है, तो वो उन्होंने कोशिश बहुत किया है, बट हमें लगा कि कहीं ना कहीं टू मच ऑफ पंकज त्रिपाठी है। एंड दूसरा प्रॉब्लम जो हमें क्लियरली दिखा, वो है कि बिकॉज ऑफ द प्रोस्थेटिक यूज पे आप इंडोर में काम करो तो सब कुछ कंफर्टेबल रहता है, बट जब आप आउटडोर में काम करो, जैसे कि इस मूवी में बहुत सारी चीजें आउटडोर में शूट हुआ है, तो उसमें प्रोस्थेटिक में आप अगर 40 डिग्री से में काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो पसीना मुंह के अंदर है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके एक्टिंग में भी दिख जाता है। तो पंकज त्रिपाठी इसमें बहुत अच्छा काम किया है, बट नेगेटिव ये है कि कभी कभी लगता है कि इन्होंने इसमें बहुत एफर्ट डाला है, क्योंकि जब आप बायोपिक देखते हो, तो बायोपिक देखते हुए आपको ना तुरंत जिसके बायोपिक है उसको आप आंखों के सामने देखते हो। बिल्कुल। तो कोई कलाकार जब उनको उस कैरेक्टर को निभाता है, तो आपको वो मेन कैरेक्टर दिखना चाहिए, कलाकार नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप धोनी वाले जो अगर देखेंगे, सुशांत राजपूत जी, तो उसमें आप धोनी को देखते हैं, 90% ऑफ टाइम आप धोनी को ही देखते हैं। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा उसकी कमी है, एंड मूवी में जैसे बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए हैं। और यूथ को जिस तरीके से हम हाईलाइट कर रहे हैं कि यूथ इस फिल्म से कनेक्ट नहीं करती है खुद को, बिल्कुल ही करना चाहिए। वाजपेयी जी ऐसे एक कैरेक्टर है, ऐसे एक करिश्मा थे, जो बहुत उनका इंडिया के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने कारगिल वॉर को किया था, लेकिन मूवी में पॉइंट वहां है कि जैसे कारगिल वॉर या आपका फर्स्ट न्यूक्लियर, जब हमारे कंट्री न्यूक्लियर कंट्री बना, जब पोखरण जब हुआ था, ये सब चीजों को अच्छे से दिखाना चाहिए। बिल्कुल। जो पॉइंट टू पॉइंट में वो मिस हो गया। इस मूवी में ऐसा लगा जैसे हर चीज को टच करते हुए रवि यादव आगे बढ़ गए, किसी चीज को प्रॉपरली हाईलाइट नहीं किया। लेकिन सर एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि 2 घंटे की मूवी में शायद वो पूरी लाइफ को दिखा पाना भी एक बहुत बड़ा इशू बन सकता था। मेरा जो थॉट है इसमें कि जो चाइल्डहुड वाला वाजपेयी जी का कैरेक्टर था, वो इतना इफेक्टिव नहीं था। बिल्कुल। तो अगर मूवी उसमें कम फोकस करके, अगर पोस्ट जब वो इंडियन पॉलिटिक्स में आए, जब आरएसएस के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर जब आगे बढ़े, जब उन्होंने बाबरी मस्जिद के टाइम पे जो काम किए थे, वो सब अगर अच्छे से दिखाते, बाबरी मस्जिद हो गया, कारगिल हो गया, पोखरण हो गया, इस सब चीजों को अगर अच्छे से दिखाते, तो मूवी वुड हैव टेकन अ ग्रेट पेस। तो फर्स्ट हाफ इसीलिए बहुत लूज लगा।
एंड आई वुड आल्सो से प्रोडक्शन क्वालिटी वाज नॉट दैट ग्रेट। ओके। और अगर एज अ मूवी एनालिस्ट के आप लगातार जो है कई मूवी पे अपने परसेप्शन भी रखते हैं, तो पंकज त्रिपाठी के अलावा अगर किसी एक्टर को देखा जाए तो कौन बेहतरीन तरीके से प्ले कर सकता था? मुझे तो लगता है कि पंकज त्रिपाठी ही सूट करते हैं इस कैरेक्टर के लिए। और कोई होता तो कर पाते, बट पंकज त्रिपाठी इज अ नेचुरल एक्टर, तो वो ढल जाते हैं उस कैरेक्टर में। तो उन्होंने बहुत जस्टिस किया है। बट जो साथी कलाकार थे ना, जो जनरली पिक्चर को अच्छा बनाने में बाकियों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, यहाँ पे पीयूष मिश्रा को अगर आप छोड़ देंगे, जिनका कैरेक्टर का डेफिनेशन बहुत लूज करके ओपन एंडेड छोड़ दिए, बाकी जो कैरेक्टर है वो कैरिकेचर मुझे लगे। जैसे आप LK आडवाणी वाला कैरेक्टर बोल दीजिए, या प्रमोद महाजन हो गए, एंड अरुण जेटली हो गए, सुषमा स्वराज हो गए, इन लोगों के कैरेक्टर जो है इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता था। उन्होंने वो नहीं किया। बहुत इवन अब्दुल कलाम जी, उनका कैरेक्टर का जो भी उसको प्ले किए होंगे, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इस कैरिकेचरिस हो गया। देन डूइंग जस्टिस टू द कैरेक्टर थोड़ा सा मुझे कम लगा उसमें। कम लगा, बिल्कुल। तो ये पूरी मूवी जो है वो 19 को रिलीज हुई है। अभी तक में टोटल बजट 7 to 8 करोड़ 7 करोड़ बॉक्सेस में हो चुका है। मुझे नहीं पता है कितने बजट में बना था इस मूवी को, बट चलिए, मतलब उन्होंने एक अच्छा एफर्ट डाला है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं टच नहीं हो पाई। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और ये थी पूरी चर्चा कि आखिर कैसे जो मैं हूँ अटल मूवी को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं लगातार बनी हुई थी। पंकज त्रिपाठी जो एक जाना माना नाम है बॉलीवुड का, मूवी क्यों नहीं चल पाई, दर्शकों को क्यों नहीं बांध पाई, इसके पीछे का कारण आपको पता चला होगा। और अगर आपने मूवी देखी है और आपका क्या परसेप्शन है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये बताइए कि जो नई नई मूवीज आ रही हैं, आप कौन सी मूवी को लेकर इसी तरीके से एनालाइज्ड वीडियो देखना चाहते हैं। और इसी के साथ आप नेशनल सिनेमा के साथ बने रहिए।